नमस्कार नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट पे। और अब आप इसे एसएसटी बाई शुक्ला मैम के नाम से भी सर्च करेंगे तो ये सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है और भूधनकंप, कंप का अर्थ है हिलना और भू माने पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का हिलना ही भूकंप है। कल हमने अपने वीडियो में बात करी थी कि भूकंप के आने के क्या क्या कारण हैं, क्यों आता है भूकंप, और साथ ही साथ हमने ये आपको बताया था कि जो तरंगें होती हैं यानी कि पी वेव्स, पी, एस और एल वेव्स के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे भूकंप की प्रकारों की। भूकंप के प्रकार। भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है हिलना या कांपना। तो पृथ्वी का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और पुराने समय में इसको बताया गया था कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है और पुरानी कई मान्यताएं हैं इससे जुड़ी हुई। तो भूकंप के कुछ विशेष परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले जो है वो सैलिसबरी महोदय हैं, और सैलिसबरी महोदय ने बताया कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। फिर स्ट्रेलर ने बताया। तो भूकंप से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो कई विद्वानों ने दी है, सैलिसबरी, स्ट्रॉलर, होम्स। तो इनकी परिभाषाएं भी आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी इनकी परिभाषाएं हैं। स्टेलर ने कहा है कि मानव के लिए धरातल का धक्के खाना ही भूकंप कहलाता है या हिलना ही भूकंप कहलाता है। कल मैंने बात की थी पृथ्वी की भूकंप की उत्पत्ति किन वेव्स के कारण होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। और आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्रकार। तो भूकंप के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है मानवकृत भूकंप और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्राकृतिक भूकंप। मानवकृत भूकंप उनसे कहते हैं कि जिन्हें बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी कहा जाता है। बनावटी या कृत्रिम भूकंप। तो ये जो भूकंप होते हैं वो हमेशा ऐसे भूकंप होते हैं जिनका प्रभाव बहुत हल्का होता है, जिनका प्रभाव बहुत हल्का होता है। जैसे रेल की पटरी के निकट आप देखेंगे कि भवन बने हुए हैं, तो ट्रेन जब गुजरती है तो आसपास बने मकानों में कंपन की स्थिति महसूस होती है। या कहें कि जैसे कोई ट्रेन निकली या सब मालगाड़ी निकली तो टेबलों पर रखा हुआ जो सामान होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है या जगह बदल देता है या गिर जाता है। कुआं या खदान खोदते समय जब हम विस्फोट करते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में हल्का कंपन महसूस होता है। वर्तमान में भूमिगत भारी या टीएनटी श्रेणी के जो विस्फोट होते हैं या हम जो भी शोध हम किसी चीज़ को लेकर करते हैं तो या किसी चीज़ का परीक्षण जब हम करते हैं तो हम उसका परीक्षण करने के लिए आणविक विस्फोट करते हैं और भूमिगत आणविक विस्फोट करते हैं। और जब ये विस्फोट होता है तो आसपास का एरिया जो है वो कांपने लगता है। दूसरा प्रकार है हमारा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। और इसी जो विविध प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे लैंड वास्टिंग हुई, या कहें कि हम भूस्खलन जिसको हम कह सकते हैं, या हम ज्वालामुखी भूकंप कह सकते हैं, या हम विवर्तनिक भूकंप कह सकते हैं, पातालीय भूकंप कह सकते हैं। और भू संतुलन के कारण जो भूकंप होते हैं उन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत पहला है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी जो भूकंप होते हैं उसके अंतर्गत जैसे पृथ्वी का जो लावा है वो केंद्र से ऊपर की ओर विस्फोट के द्वारा धरातल पर आने का प्रयास करता है। और जब ये गैसें और लावा निकलते हैं तो आसपास का एरिया हिलने लगता है। तो जो चट्टानें हैं उनमें तनाव उत्पन्न होता है और तनाव उत्पन्न होने के कारण या दबाव उत्पन्न के कारण भूकंप आ जाता है। तो ज्वालामुखी भूकंप जो है वो क्राकाटोआ का जो भूकंप है वो
ज्वालामुखी भूकंप के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा जो भूकंप है वो है प्लेट विवर्तनिकी भूकंप। प्लेट विवर्तनिकी जो भूकंप है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या सियाल पर परत में जो होने वाली भ्रंश एवं बलन क्रियाएं हैं, अर्थात क्षैतिज या लंबवत जो शक्तियां हैं, उन्हीं को हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो लगभग 5 से 20 किलोमीटर के मध्य होता है, और जब चट्टानों में खिंचाव होता है या दबाव पड़ता है या कहें हम संपीड़न होता है, तो संपीड़न के कारण जो चट्टानें होती हैं वो चटक जाती हैं, ब्लॉक पर्वत बनते हैं, भ्रंश घाटी बनती हैं, तब ये भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं। और इन्हीं विनाशकारी भूकंप के कारण इनसे कई बार रेत, चट्टानें, गैस अनियमित रूप से हिलने लगती हैं, और जापान का न्योदानी इस भूकंप का उदाहरण है। तीसरा हम बात करते हैं अपने तीसरे भूकंप की, यह है पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप को हम प्लूटोनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं, और जब इस भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी की गहराई में ये भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे हम पातालीय भूकंप कहते हैं। और सामान्यतः ऐसे जो भूकंप होते हैं उनका जो फोकस होता है वो 100 यानी कि हम मूल की बात करें जहाँ से भूकंपीय तरंगें उड़ती हैं, तो ये फोकस का जो केंद्र होता है वो लगभग धरातल से 150 से 500 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। यानी कि धरातल से 150 से 500 किलोमीटर गहराई में जब हम जाएंगे तो वहाँ जो हलचलें होती हैं उसी को हम पातालीय भूकंप के अंतर्गत रख सकते हैं। अधिकतर गहराई में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो उनका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन कार्य है। फिर भी गुटेनबर्ग जो महोदय हैं उन्होंने बताया कि अधिक गहराई से उत्पन्न भूकंप की जब तरंगें भूतल पर अपनी गति और फैलने के स्वरूप आदि की विशेषताओं में भूकंप से भिन्न रहते हैं। यानी कि भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है तो उसके उद्गम का जो स्थान होता है उस उद्गम स्थान से जो वेव्स होती हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालती हैं। चौथा हमारा है भूसंतुलन से संबंधित भूकंप। तो भूसंतुलन से संबंधित हमारा जो भूकंप है, जब हमने देखा है कि धरातल पर चट्टानें इधर उधर होती हैं तो कुछ जगह पर गर्त बन जाते हैं, और उस गर्त को भरने के लिए या उस जगह को भरने के लिए ये क्रियाएं होती हैं जिसे हम संतुलन की क्रिया कहते हैं। पृथ्वी के कमजोर भागों में जैसे परिप्रशांत प्रदेश, नवीन या अल्पाइन क्रम के पर्वत हैं, भूसंतुलन की अवस्थिति में स्थित रहने से वहाँ क्या है कि भूगर्भ में अपेक्षित अचानक विविध प्रकार की गतियाँ कार्य करती हैं। इसके कारण चट्टानें टूटती हैं और इस व्यवस्था और अपनी पुनः अवस्था में आने का प्रयास करती हैं। तो भूसंतुलन को गुटेनबर्ग ने 3 भागों में बांटा है: छिछले या साधारण भूकंप, दूसरा मध्यम गहराई वाले भूकंप, गुटेनबर्ग के अनुसार, और तीसरा है पातालीय या गहरे भूकंप। तो जो साधारण भूकंप होते हैं ये जिन भूकंपों की उत्पत्ति का आधार या फोका जो होता है वो 30 किलोमीटर की गहराई पर होता है, और मध्यम आकार के जो भूकंप होते हैं उनका जो आधार होता है वो लगभग 35 से 150 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और पातालीय जो भूकंप होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो 150 से 500 किलोमीटर की गहराई पर होता है। साधारण भूकंप जो होते हैं उनसे कुछ ही परिधि में बहुत कम नुकसान होता है, या कहें कि पृथ्वी के कुछ ही किलोमीटर की एरिया में ये नुकसान पहुंचाती हैं। मध्यम वाले जो भूकंप होते हैं सामान्य भूकंप से थोड़ा अधिक विनाशकारी होते हैं, और इसका अधिकेंद्र और दूर तक कमजोर क्षेत्रों में चट्टानी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा देता है। पातालीय जो भूकंप होते हैं ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, और इनकी जो उत्पत्ति है उसके कारणों का कोई भी पता अभी तक नहीं लगा सका है कि ये पातालीय जो भूकंप होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं। संभवतः जो होता है असंतुलन की दशा
तथा सीमा क्षेत्र में जो विशेष घटनाएं होती हैं या उन पर समुद्र तल का प्रभाव या महाद्वीपों का प्रभाव जब पड़ता है, दबाव जब पड़ता है पृथ्वी के अंदर, तो प्लेट विवर्तनी की तो प्लेट क्या है, मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं, और इस कारण इस तरह के भूकंप आ जाते हैं। अब हम प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भी भूकंप को भागों में, 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो पहला कारण है स्थलीय भूकंप और दूसरा है सागरीय भूकंप। स्थलीय भूकंप वे होते हैं जो स्थलमंडल या महाद्वीपों पर, बड़े द्वीपों पर आने वाले प्रभाव डालने वाले होते हैं, और इन्हीं को, यानी कि जो स्थल भाग है या महाद्वीप हैं, उन द्वीपों पर जब प्रभाव पड़ता है तो वो स्थलीय भूकंप के अंतर्गत आता है। ऐसे भूकंप जो प्राय अल्पाइन पर्वतीय भागों में विकसित होते हैं, अधिक घातक एवं विनाशकारी होते हैं, हानिकारक होते हैं, और इस भूकंप को हम सीस्मोग्राफ द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इसके केंद्र का पता लगा सकते हैं, उसकी उत्पत्ति क्षेत्र का पता लगा सकते हैं, क्योंकि भूकंप एक ऐसी घटना है जिसकी ना तो भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही प्रकृति एवं प्रकृति के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि कब आएगा और कितना आएगा। लेकिन अभी नवीन शोधों के अनुसार कुछ ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितने समय से आएगा तो और कितना प्रभावशाली हो सकता है। तो हम आसपास के एरिया को खाली करवा लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो कुछ ही मिनटों में लगभग बहुत ज़्यादा ये प्रभावकारी होते हैं। सामुद्रिक जो भूकंप होते हैं, ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति महासागरीय क्षेत्रों में होती है या अपतटीय या तटीय भागों में होती है, क्योंकि अपतटीय या तटीय भागों में उत्पन्न होने वाले भूकंपों का सीधा प्रभाव द्वीपीय देशों पर पड़ता है, यानी कि जो द्वीप हैं महासागरों में उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और घनी आबादी होने के कारण ये तटों पर अधिक देखे जा सकते हैं। प्रशांत का जो पूर्वी तट है वो कम बसा हुआ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पेरू, चिली में भी इसका विकास देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो भूकंप के प्रकार हैं वो आप चाहें तो साधारण नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप इनको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।